देखो जरा बेटा, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग केस। तो आपने एक रिएक्शन सुना होगा, हुन्स-डीकर रिएक्शन या बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन। इसमें दो साइंटिस्ट थे, बोरोडीन और हुन्स-डीकर। तो इन्होंने एक मैकेनिज्म दिया था, एक रिएक्शन दिया था, बोरोडीन हुन्स-डीकर। इसमें क्या होता है कि एक सिल्वर का सॉल्ट होता है, उसको अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो RBr बनता है। तो अब देखो, सारे के सारे मैंने जो सॉल्ट दिए हैं वो सिल्वर के सॉल्ट है, सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनका रिएक्शन ब्रोमीन से कराना है और ये बताना है कि किसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यही में आ सकता है। हाँ, देखो बेटा, बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन, बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन, इसका एक थोड़े से कुछ 4-5 की पॉइंट्स होते हैं, उनको एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या होता है, सिल्वर का सॉल्ट होता है, ब्रोमीन से मोस्टली इसका रिएक्शन कराते हैं, और CCl4 सॉल्वेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, Ag प्लस Br को लेके प्रेसिपिटेट बना लेगा, प्लस ये CO2 लूज करा देता है, और यहाँ पे R के साथ RBr बना लेता है। अब इस रिएक्शन में कुछ की पॉइंट्स हैं जो जेई में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। RCOOH प्लस AgNO3 लुनार कास्टिक प्लस एसिड डाल के हम सबसे पहले सॉल्ट बनाते हैं, हल्का से हीट करके। ये सिल्वर का सॉल्ट प्लस RCOOH, तो सिल्वर का सॉल्ट बन जाता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सुनो, इसमें जो हेलोजन है दैट कैन बी क्लोरीन। क्लोरीन होगा मतलब ओके रिएक्शन होगा ये, बिकॉज AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। रिएक्शंस विल बी, मतलब क्लोरीन का रिएक्शन हल्का सा स्लो होगा, बट ठीक है, मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा। आयोडीन का एक स्पेशल केस बहुत फेमस है। एक केस में ऐसा होगा, मैं आपको एक केस बनाऊंगा जिसमें RI बनेगा, और एक केस ऐसा भी बताऊंगा जिसमें RI माइनर प्रोडक्ट होगा, एक में मेजर होगा एक में माइनर होगा। तो बट Br2 बहुत बढ़िया ब्रोमो कंपाउंड देता है, और F2 में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो मैंने क्लियरली बोला, F2 आप नहीं ले सकते हो, I2 आप ले सकते हो, बट सम केसेस में वो माइनर प्रोडक्ट आएगा, वो डिस्कस करेंगे अभी अपन। और यस, Br2 सबसे बढ़िया है, एंड Cl2 में भी ये रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद देखो जरा, इसमें जो मेन की पॉइंट है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कैसा मैकेनिज्म होता है इसका? रेडिकल मैकेनिज्म होगा। और एक बात और याद रखना, मिनिमम 20% एस्टर इज ऑब्टेन्ड, मतलब 20% एस्टर तो सब में मिनिमम बनना ही है, एंड मैक्सिमम 80% RBr can be obtained. So this is also a very good yield of RBr, 80%. Clear है?
इसमें एक बात और होता है, जो आर होना चाहिए आपका, आर कैन बी अल्काइल, अराइल, साइक्लो ग्रुप और एनी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग आर। मतलब क्या होता है, जो आर है बेटा वो आप कैसा भी ले सकते हो, अल्काइल, अराइल, कोई साइक्लिक कंपाउंड या कोई फंक्शनल ग्रुप भी होगा, तो ये बहुत जल्दी उनको इफेक्ट नहीं डालता है। और ये डाइवर्सिटी होने की वजह से ये रिएक्शन काफी यूनिक बनाती है उसको। बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आर ये होगा तो ये नहीं होगा, आर आप कुछ भी ले सकते हो मोर और लेस। हाँ, अभी अपन देखेंगे बेटा आर, आर जब 3 डिग्री होगा, आर अगर 3 डिग्री होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 डिग्री रेडिकल होते हैं उनमें उनका जो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करने का टेंडेंसी होता है वो बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, जो 3 डिग्री रेडिकल है, 3 डिग्री जो आर है, वो थोड़ा सा उसका केस एक हम डिस्कस करेंगे। बट 1 डिग्री 2 डिग्री में तो कोई डाउट नहीं है, आर बी आर ही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म वाली, तो देखो जरा मैकेनिज्म क्या होता है इसका। सबसे पहले आर सी ओ माइनस एजी प्लस, आर सी ओ माइनस एजी प्लस, इसमें अपन डालते हैं सबसे पहले Br2। तो होता क्या है, ये एक इस पे अटैक करता है बिकॉज माइनस है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, और ये Br इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। तो इसका अगर आप रिएक्शन देखोगे तो कुछ ऐसा बनता है पहले स्टेप में, आर सी ओ ओ बी आर प्लस एजी बी आर का पीपीटी बन जाता है। अब देखो ये जो ओ बी आर लिंकेज होता है, ये आपने एक एसिड देखा होगा, इसको बोलते हैं हाइपोब्रोमस एसिड, और ओबीआर लिंकेज को बोलते हैं हाइपोब्रोमाइट लिंकेज। ठीक है, काफी अनस्टेबल होते हैं, ये इजिली ब्रेक हो जाते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं। तो क्या होगा, जो ये लिंकेज जब ब्रेक होता है इजिली, तो ये लिंकेज भी ब्रेक होगा इजिली, तो ये लिंकेज आपका इजिली ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, आर सी ओ ओ बी आर, और ये होमोलिटिक फिजन होगा इसका, बिकॉज जो सॉल्वेंट है आपका वो नॉन पोलर है, देयर इज नो असिस्टेंस बाय सॉल्वेंट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में इस तरीके का लिंकेज हो तो वो रेडिकल मैकेनिज्म से ही प्रोसीड करता है। तो इसमें क्या बनेगा, आर सी ओ रेडिकल प्लस बी आर रेडिकल, हाइपोब्रोमाइट लिंकेज था इसलिए इजिली ब्रेक हो गया। उसके बाद आर सी ओ रेडिकल, ऑब्वियस सी बात है आर रेडिकल प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। और कुछ टर्मिनेशन स्टेप्स ऐसे मिलते हैं, जो टर्मिनेशन स्टेप है देखो, जो आर रेडिकल बना वो बी आर रेडिकल के साथ आर बी आर बना सकता है, जो आर रेडिकल है वो आर सी ओ रेडिकल के साथ आर सी ओ आर बना सकता है। ठीक है, तो ये तो थे आपके टर्मिनेशन स्टेप, बिकॉज रेडिकल आर अंडरगोइंग इनटू मॉलिक्यूल्स। तो ये ओल्ड टर्मिनल स्टेप थे, मतलब पहले ऐसा माना जाता था, ओल्ड टर्मिनेशन स्टेप। बट मॉडर्न तरीके से अगर आप देखोगे तो ऐसे भी बनता है, आर सी ओ रेडिकल में बी आर रेडिकल ने अटैक करा इस पर, ये बॉन्ड ऐसे टूटा और क्या बन जाएगा, आर बी आर प्लस CO2। ऐसे भी होता है कई बार, बी आर रेडिकल इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा, है ना, यहाँ रेडिकल आएगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे, ये ऐसे, क्या बन जाएगा,
RBr प्लस CO2 प्लस Br रेडिकल। तो ये जो आपके स्टेप्स होते हैं ये लेटेस्ट टर्मिनेशन स्टेप होते हैं। ये कैसे होते हैं? लेटेस्ट स्टेप। ठीक है, इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। ये मेजर प्रोडक्ट होता है आपका इन मोस्टली। ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और RCOR आपका क्या होगा माइनर प्रोडक्ट। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। यहाँ से एक बात हम जरूर कंक्लूड कर सकते हैं, वो आप देख सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पे चूंकि रेडिकल जो जनरेशन हो रहा है, जो रेडिकल जनरेशन हो रहा है वो हो रहा है F रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल और I रेडिकल। रेडिकल जनरेशन हो रहा है F रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल और I रेडिकल। इनकी अगर स्टेबिलिटी देखोगे तो कुछ ऐसा होता है। तो रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये तो इतना ज्यादा स्लो हो जाता है, तो इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है रिएक्शन होना, बिकॉज F रेडिकल फॉर्म करना ही आसान नहीं है। तो हंस डी का रिएक्शन में नॉर्मली फ्लोरीन में हम नहीं कराएंगे रिएक्शन, और बाकी रेडिकल्स आपके बनते हैं। ठीक है, क्लोरीन में भी बन जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन में लेकिन थोड़ा अच्छे से बनता है, आयोडीन में और अच्छे से। बट आयोडीन में एक प्रॉब्लम है। आयोडीन की क्या प्रॉब्लम है वो समझ लेते हैं एक बार। देखो आयोडीन की जो प्रॉब्लम है वो समझते हैं। हाँ, ये पॉइंट तो मैं लिख ही सकता हूँ। F2 कैन नॉट बी यूज बिकॉज its radical is highly unstable। ठीक है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसका रेडिकल अनस्टेबल है। अब देखो आयोडीन वाला केस, RCO माइनस Ag प्लस I2, इसका रिएक्शन कराया CCl4 में। तो बेटा इसमें दो केस होते हैं। एक केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा RBr, सॉरी RI, और एक केस में मेजर प्रोडक्ट होता है RCOR। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनर कौन होगा RI, और यहाँ माइनर कौन होगा एज यूजुअल। क्लियर है? इसको बोलते हैं हुंस डीकर रिएक्शन, बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं सोमोमनी रिएक्शन। सी मोमोनी रिएक्शन, सी मोमोनी रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, कब होगा, क्या आपको याद रखना है। ये रिएक्शन तब होगा जब ये दोनों 1:1 में हो। क्या क्या, RCOAg प्लस I2 का जो मोलर रेशियो हो वो 1:1। इफ मोलर रेशियो इज 1:1 तब ये होगा। और अगर मोलर रेशियो RCOAg प्लस I2 ये बेटा 2:1 है, 2:1, तो रिएक्शन होगा आपका सी मोमोनी रिएक्शन। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि आयोडीन के कुछ केसेस में ये रिएक्शन होगा और कुछ में नहीं होगा। अब ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन का पाथ मैकेनिज्म सब कुछ अलग है, बट इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सी मोमोनी रिएक्शन, एंड दिस इज बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन। तो यस, आयोडीन के केस में RCOR कैन बी मेजर प्रोडक्ट, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, दिस वेरी मच पॉसिबल। देखो होता क्या है, अगर आप देखो तो इसमें ऐसा क्या होता है, अगर आप इन रेडिकल्स में देखोगे
हाँ, सबसे पहले तो देखो इसका अमाउंट ज्यादा है। इसका अगर अमाउंट ज्यादा है तो आर रेडिकल और आर सीओ रेडिकल मार्केट में ज्यादा होंगे, तो उनका आपस में कपलिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो एक तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। इनफैक्ट बेटा कुछ बुक्स तो ऐसे लिखते हैं, कुछ बुक ऐसे लिखते हैं कि इसमें तो एस्टर ही मेजर बनेगा, जो कि गलत है। 1:1 होगा तो फिर आर आई ही मेजर होगा, और जब 2:1 होगा तब जाके आपका एस्टर मेजर होगा। अब देखो इसका एक और ड्रॉबैक है, इसका एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, वो क्या है वो देखो। इफ रेडिकल इज इफ रेडिकल इज 3 डिग्री, जैसे बेटा अगर इस तरीके का कोई रेडिकल बना, ठीक है, तो अब ये 3 डिग्री रेडिकल का कपलिंग हमेशा कठिन होता है। इवन आपने वुड्स रिएक्शन में भी देखा होगा। 3 रेडिकल की जो टेंडेंसी होती है बेटा, वो बहुत जबरदस्त टेंडेंसी होती है। पता क्या, दूसरे वाले रेडिकल का क्या पिकअप कर लेना, हाइड्रोजन। इसका हाइड्रोजन पिकअप कर लेना, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसका हाइड्रोजन पिकअप करेगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा। तो अगर 3 डिग्री रेडिकल है बेटा, तो आपके ये मेजर प्रोडक्ट होता है। नो डाउट यहाँ पे वो सब तो बनेगा क्या, आर बी आर प्लस आर सी ओ आर, ठीक है, बट उनसे भी ज्यादा यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इसका होता है एल्कीन प्लस अल्काइन का। और 3 डिग्री जो रेडिकल होते हैं उनका डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करने का रेट क्या होता है, ज्यादा। तो बेसिकली देखो इसने हाइड्रोजन दिया है और इसने लिया है, तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का रिडक्शन हुआ। तो ये एक बात आपको याद रखनी होगी। आयोडीन का एक स्पेशल केस याद करना होगा, ठीक है, इसका मैकेनिज्म रेडिकल होता है। अब अगर अपन इस क्वेश्चन पे मूव करें, तो बताओ जरा बेटा आंसर क्या आएगा। दिस वन इज 2 डिग्री, दिस वन इज 3 डिग्री, एंड दिस वन इज, अगर आप ढंग से देखोगे, नॉट एग्जैक्टली दिस CH2COAg, so definitely this is 1 degree, and these are 2 degree, 2 degree। ब्रोमीन डाला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन कराया है, जो ब्रोमो कंपाउंड बनेगा वो मेजर किसमें होगा, परसेंटेज यील्ड मैक्सिमम किसमें होगा, ये सवाल था। जल्दी से बताओ आंसर। हाँ देखो जरा इसमें बेटा क्या है, जिन्होंने हंस डी का रिएक्शन पढ़ लिया है अच्छे से, उन्हें पता चल जाएगा कि आंसर शुड बी बेटा, लेकिन इसका बी आंसर ना आके डी आएगा। देखो समझो जरा, देखो दिस इज 2 डिग्री, डेफिनेटली इसमें जो प्रोडक्ट आएगा आपका ब्रोमो प्रोडक्ट वो यही होगा, बिकॉज Br2 के साथ AgBr निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, और यहाँ Br आ जाएगा। इसमें नो डाउट जो प्रोडक्ट आएगा वो ये होगा, बट ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होंगे, एल्कीन और एल्कीन। प्लस एस्टर तो सब में होगा, ठीक है। थर्ड रिएक्शन में अगर आप देखोगे 1 डिग्री है, काफी डिसेंट अमाउंट आएगा इसमें, बहुत प्यारा अमाउंट इसमें आएगा। देखो अब इसमें क्या है, रेडिकल बनाओ और Br लगा दो। बेसिकली ये एक स्पेशल केस हो गया, आपको मालूम है कि अगर ऐसा रेडिकल बनता है, तो अब ये इस रेडिकल का प्रॉब्लम होता है, ये पता क्या करता है, ड्यू टू एरोमेटाइजेशन ये ऐसे कन्वर्ट होगा और इसमें तुरंत बॉन्ड बन जाएगा, और इस रिएक्शन में बेंजीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और ब्रोमो प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, अगर ब्रोमो प्रोडक्ट देखोगे तो वो ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें एस्टर भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये होता है लेस देन 10%, बहुत कम, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट will convert into benzene because of this classical delocalization of pi bond। तो इसमें जल्दबाजी में लोग रटे बैठे रहते हैं कि अल्किल ब्रोमाइड मेजर नहीं होता है 3 डिग्री में, ठीक है, तो जल्दी से 3 डिग्री टिक कर दिया, ऐसा मत करना। तो होपफुली आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। एक बार मैं की पॉइंट और रिपीट करूंगा। आयोडीन के कुछ केसेस होते हैं जिसमें हंस डी का रिएक्शन होती है,
ब्रोमीन ठीक ठाक RBR देता है। आयोडीन में फ्यू केसेस हैं, F2 में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि F का रेडिकल बहुत अनस्टेबल है। Cl2 में ओके ओके होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। R अल्काइल कैन बी अराइल साइक्लो ग्रुप और एनी फंक्शनल ग्रुप। यही रिएक्शन इसको स्पेशल, यही इसका है जो रीजन है। R कुछ भी हो सकता है, इसी से ये रिएक्शन काफी डाइवर्सिटी रखता है और उसको यूनिक बनाता है। रेडिकल मैकेनिज्म होगा, मिनिमम 20% एस्टर तो बनेगा ही बनेगा और 80% RBR नॉर्मली बनता है। क्लियर है? 3 डिग्री अगर रेडिकल बना कहीं तो वहां पे 3 डिग्री रेडिकल में एक खास टेंडेंसी होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन की, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। और अगर आयोडीन डाला तो याद रखना 1:1 में आपका मेजर प्रोडक्ट RI होगा और 2:1 में एस्टर होता है मेजर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म इसका रेडिकल होता है, हाइपोब्रोमाइड लिंकेज इसमें होता है। हाइपोब्रोमाइड लिंकेज का होमोलिसिस होता है, बहुत आसान सी मैकेनिज्म है। रेडिकल में टूट गया, ये CO2 रिलीज कर देता है, R रेडिकल बन जाता है। R रेडिकल Br रेडिकल के साथ कपल करके RBr बना लेता है। R रेडिकल RCO रेडिकल के साथ CO2 बना लेता है। अब चूंकि रेडिकल मैकेनिज्म है तो उसमें बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स आएंगे, वो कंट्रोल में अपने नहीं होते। अपन को सिर्फ ये पता होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो होपफुली ये आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। बताना है कि सैंडवेयर रिएक्शन, आपने एक ऑर्गेनिक में सुना होगा सैंडवेयर रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो बताना है कि सैंडवेयर रिएक्शन कौन 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 सा है। तो डेफिनेटली आप लोग ये सोच रहे होंगे सर को क्या हो गया, ये कैसी रिएक्शन पूछ रहे हैं। विच इज आर सैंडवेयर रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है? ये तो सर याद है, CuCN CuCl CuBr के साथ बेंजीन डाइazonium का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली सर सैंडवेयर रिएक्शन ये तीन होंगे। बोलो बेटा, यही आएगा ना आंसर? बोलो। बताओ डी, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सैंडवेयर होगा या नहीं होगा? बताओ जल्दी बताओ। बोलो। सैंडवेयर रिएक्शन होगा फोर्थ वाला या नहीं? बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी?
आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज आ रही। तो डी वाला सैंडमेयर होगा या नहीं होगा? सैंडमेयर रिएक्शन आपने सुना तो होगा ना? जो हाँ पहली सर। 3 रिएक्शन है वो तो एनसीईआरटी में भी दी हुई है। तो सुनो, फोर्थ रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होगा। अब जो मेन गेम है वो क्यों नहीं होगा, तो चलो आप बोलोगे सर इसमें तो कॉपर है। ठीक है, एक्चुअली में ये नहीं होता है कॉपर है या नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है, बट इसमें एक 2016 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी इसमें एक पॉइंट ऐड हुआ है। ठीक है, जो कि जेई में अब आ सकता है। 2016 तक लोग कुछ और सोचते थे इस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, और देखो जरा क्या है इसमें, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा अभी रिसेंटली ऐड हुआ। बेटा सैंडमेयर रिएक्शन में पहले लोग सोचते थे, बिफोर 2016 लोग ये सोचते थे कि दिस रिएक्शन इज ArSN1। ArSN1 मतलब कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड में SN1 रिएक्शन। ये इनफैक्ट आप सारी बुक्स में अभी यही देखोगे कि जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है उसको हल्का सा हीट करते हैं तो N2 गैस निकल जाता है, बिकॉज दैट इज सुपर लीविंग ग्रुप, और बेंजीन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा आपको सारी बुक्स में मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये बोला जाता है कि जो Br है, CuBr है, वो इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देके वहां पे Br लगा देता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। शुरू में ऐसा मानते थे लोग कि अगर ये कोई बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का डेरिवेटिव है, इसको हल्का सा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, काफी स्लो प्रोसेस है ऐसा भी लोग बताते थे, और ये प्लस बन जाएगा और N2 गैस लिबरेट हो जाएगा। बट बेटा इस मैकेनिज्म का अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला, इतने दिन से ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या था, सैंडवेयर जब ये बताया था तो सैंडवेयर ने ये नहीं बताया था कि ये प्रोसीड कैसे कर रहा है, जस्ट ये गैस वर्क था कि ये रिएक्शन ऐसे हो रही होगी। तो लोग ऐसा मानते थे कि ये रिएक्शन ऐसे हो रही होगी, अब इसमें CuBr का Br अटैक कर देगा, और इसको बोलते थे ArSN1 मैकेनिज्म। बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा ये ArSN1, एरोमेटिक कंपाउंड में SN1 रिएक्शन कार्पेटाइन बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, कंक्लूसिव एविडेंस ऐसा साइंटिस्ट लोगों को इस बात को हजम कर पाए। अभी 2016 में रॉयल केमिस्ट्री सोसाइटी ने इसकी एक अपडेटेड मैकेनिज्म दिया। और सैंडमेयर के रिस्पेक्ट के लिए जो मैकेनिज्म दिया उसको बोला सैंडमेयर साइकिल। ठीक है, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन है, इन्होंने एक अपडेटेड मैकेनिज्म दिया। वो मैकेनिज्म क्या है देखो, और अभी जो अपडेटेड मैकेनिज्म है दैट इज रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, और कितना सुंदर मैकेनिज्म है, आपको बिल्कुल कन्विंसिंग लगेगा, और इसको पूरा वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया इस मैकेनिज्म। देखो होता क्या है इसमें, ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है,
इसका रिएक्शन होता है सबसे पहले CuX का, CuX के साथ, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, नाइट्रोजन को। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन आप नाइट्रोजन को दोगे तो चीजें कुछ ऐसी दिखेंगी। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा Cu प्लस, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, CuX। क्लियर है इतना? उसके बाद इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है और ये बनाता है Cu2 प्लस। क्या बनाएगा? Cu2 प्लस प्लस X माइनस। ये बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बचा था वो इस तरीके का शिफ्ट हो गया, तो X माइनस हो गया, Cu2 प्लस हो गया। अब जो Cu2 प्लस है, ये जब लूज करता है तो ये बनाता है ये रेडिकल, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होता है। और जो Cu2 प्लस है वो कन्वर्ट हो जाता है CuX2 में। बेटा ध्यान से समझना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है CuX2 में, Cu2 प्लस हो गया। और ये CuX2 में इस तरीके से इस X को पिकअप करता है, इस X को पिकअप करा, बेसिकली इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ क्या बन गया होगा? Cu एक्चुअली में ऐसे बताना तो गलत है, यहाँ एक रेडिकल, ये क्या बन गया? Cu रेडिकल। X अपना रेडिकल लेके चला गया, तो यहाँ क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 लेके चला गया, 1 बचा। यहाँ पे भी सेम यही बात थी कि इसने Cu का 1 रेडिकल जो है, Cu का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लेके चला गया। तो एक्चुअली में देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो Cu है ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। देखो ये कितनी खतरनाक टाइप की मैकेनिज्म है, इसको दोबारा समझो। सबसे पहले बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट है, यहाँ प्लस है, कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अपना इलेक्ट्रॉन, और कॉपर अगर अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉपर प्लस आयन हो जाएगा। कॉपर प्लस पहले ही था और 1 इलेक्ट्रॉन उसने दिया, फिर वो टूट गया तो कॉपर 2 प्लस। आप ऐसे सोचो, CuX में क्या था? Cu प्लस एंड X माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन उसने इसको दिया तो Cu2 प्लस बन गया, प्लस X माइनस। Cu2 प्लस प्लस X माइनस को अगर आप मर्ज करके लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, CuX और यहाँ 1 रेडिकल, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, बिफोर लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा बना सकते हो आप। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया X को जब दे दिया, या आप ऐसे बोलो तो ये रेडिकल मर्ज होके क्या बना लेगा? CuX2, X रेडिकल के साथ। तो बेसिकली गेम समझना है, यहाँ गेम ये है, Cu प्लस 1 है, Cu प्लस 1 है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? N2 प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और N2 प्लस रेडिकल बन के निकला, N2 निकल गया और यहाँ रेडिकल बन गया। ये रेडिकल CuX2 जो बना है उसके साथ कपलिंग करके CuX रेडिकल बनाता है, और ये CuX रेडिकल दोबारा रिसाइकिल होके देखो वही काम करने लगता है। ये वाला रेडिकल फिर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। बेटा बात समझ आ रही है ना? तो ये इस तरीके का साइकिल बन गया। इस साइकिल को बोला अभी अपडेटेड मैकेनिज्म में, इसको बोला सैंडमेयर साइकिल। तो ये जो Cu प्लस 1 और Cu प्लस 1 और Cu2 प्लस के बीच में जो सेटलिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं सेटलिंग ऑफ कॉपर।
या सटलिंग ऑफ कॉपर बिटवीन +1 एंड +2। यहाँ पे कॉपर +1 +2 के बीच में क्या कर रहा है, शटल कर रहा है, और इस साइकिल को बोलते हैं सैंडमेयर साइकिल। और ये साइकिल जो लोग शो करते हैं, जो जो रिएक्शन शो करते हैं, उन रिएक्शंस को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू अपडेटेड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है, इसमें जो इंटरमीडिएट होगा वो रेडिकल होगा, कार्बोकैटायन नहीं होगा, क्लियरली बिल्कुल लिखा हुआ है। अभी बहुत जल्दी सारी बुक्स में रिवाइज भी हो जाएगा, जो पुराने एडिशन है वो पुराने एडिशन की तरीके से लिखा हुआ है। तो ये बात आप याद रखना, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें रेडिकल बनता है, और जो CuX है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब आप खुद सोचो, ये जो क्वेश्चन है, अगर आप सैंडमेयर ये सोचते थे, अगर आप सैंडमेयर ये सोचते हो कि यहाँ से कार्बोकैटायन बना और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही सैंडमेयर है, तो बेटा आप गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा अगर होता तब तो ये भी सैंडमेयर होता। यहाँ पे ये निकलता, यहाँ प्लस बनता, यहाँ I-। देखो पानी के, इसका आपको मालूम होगा, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो H3PO2 H3PO3 के साथ, इन सब चीजों में ये रिएक्शन सैंडमेयर नहीं होता है। सैंडमेयर रिएक्शन वो है जिसमें Cu+1 और Cu2+ में शटलिंग होता रहे, मतलब पूरी रिएक्शन में कहीं Cu+1 कहीं Cu+2 में रहे, और वो रिसाइकिल हो के नए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को हेलो या साइनो या फिर ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट कर सके, वो होता है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। तो होपफुली इसका आपको लॉजिक समझ आया होगा। बिल्कुल नई बात है, अपडेटेड बात है, तो मैंने सोचा ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 + 1 2 एंड 3। तो समझ आ गया किसी को? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। इस अपडेटेड मैकेनिज्म में वो जो स्टेप है कि COX बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन के पास जाता है, और फिर उसके बाद वो होमोलिटिक फिशन होता है बेंजीन के कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो, तो वो दोनों स्टेप साइमल्टेनियस है क्या? क्योंकि अगर नहीं है तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नाइट्रोजन के किस शेल में जा रहा है? क्योंकि वो ऑलरेडी बेटा साइमल्टेनियस होंगे ना वो। ओके सर। बिकॉज आप ऐसे देखो ना, नाइट्रोजन कैन नॉट स्टोर दिस रेडिकल विद इटसेल्फ ओनली, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। हाँ सर, वही डाउट था। हाँ, तो साइमल्टेनियस वो जैसे ही उसके पास जाएगा वैसे ही ब्रेक करेगा। ओके सर। जैसे ही ब्रेक करेगा रेडिकल तुरंत बनेगा। और ये मतलब एक्चुअली में तभी तो बोला जा रहा है ना कि देयर इज अ शटलिंग बिटवीन Copper+1 एंड Copper+2। सो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट आइसोलेट एनीथिंग कि Copper+1 से Copper2+ कैसे बना, समझ रहे? बट प्रेडिक्टेड मैकेनिज्म और जो अपडेटेड मैकेनिज्म है वो लोगों ने ये बताया। बिकॉज बेटा उसकी काफी डिसएडवांटेज थे पुरानी मैकेनिज्म के। अगर यार वहां कार्बोकैटायन बनता है तो फिर क्या जरूरी था कॉपर लेने का, यस और नो? और सैंडमेयर को इसमें पता, सैंडमेयर के रिस्पेक्ट में ये चीज इसलिए बिकॉज देखो उसको इतना तो आइडिया था कि ये सिर्फ कॉपर में ही हो रहा है। क्लियरली लिखा होता है कि सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर कंपलसरी है। ये लोगों को चमका 2016 में, तो उसके रिस्पेक्ट में कि भाई उसने इतने सालों पहले ये मैकेनिज्म दे दिया और एग्जैक्ट वही वर्डिंग्स थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको कुछ इविडेंसेस मिले होंगे, तभी यार ऐसे अचानक से कॉपर कैसे ले लेगा कोई। और अगर जो लोग सोचते थे वो मैकेनिज्म अगर होती, समझ रहे, तब तो फिर KI वगैरह में भी होता, यस और नो? इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे। एक्चुअली में उतनी इसकी रिएक्टिविटी होती नहीं है अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो ये कॉपर का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, और इसमें एक बात और देखना बेटा, रेडिकल नॉर्मली किसकी तरह बिहेव करता है? रेडिकल नॉर्मली किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। हाँ सर। तो अगर आप सबस्ट्रेट में, अगर आप इस सबस्ट्रेट में क्या लगा दोगे,
माइनस आई लगा दोगे, माइनस आई स्विंग ग्रुप, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा या घट जाएगा बताओ, बोलो। माइनस आई ग्रुप लगाओगे तो रिएक्टिविटी घट जाएगा, और अगर अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये भी आप लिख सकते हो। अच्छा, और इसका जो आरडी स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ दिस रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल इज आरडीएस, ये आप नोट कर सकते हो कि अगर अगर इफ electron withdrawing group is present in substrate in benzene diazonium salt, then reactivity increases. But if electron withdrawing group is there, then reactivity decreases. Electron releasing group, और वो भी प्लस आई माइनस आई के सेंस में, बिकॉज आप देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये रेडिकल जो है ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यस और नो? ये आपका डीलोकलाइज नहीं है, बिकॉज डीलोकलाइजेशन में तो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होगा। तो इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का रूल देखना होगा। और बेटा कॉपर अगर आप देखोगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। कैटलिस्ट क्यों? क्योंकि देखो वो साइकिल बना के दे दे रहा है। तो कॉपर +1 इज कैटलिस्ट। कॉपर जो होगा वो कैटलिस्ट होगा। बेटा इसमें कोई डाउट किसी को? सर वो हाँ सर। Cu+2 और X- कैसे बना, बताओ ना। बेटा Cu(x) था, तो Cu(x) ऑफिशियली क्या है? Cu+ एंड X-। व्हाट इज Cu(x) होता क्या है? हाँ Cu+ एंड X-। और एक इलेक्ट्रॉन उसने अगर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को दे दिया साइमल्टेनियसली, तो वो तो Cu2+ बन गया ना। हाँ और क्या है, अब बेंजीन जो ये रेडिकल है ये अपन आइसोलेट तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज देखो इसमें 5 बॉन्ड है। तो एट द सेम टाइम ये टूट गया, ये N2 बन के निकल गया, ये रेडिकल यहाँ आ गया। हाँ सर, समझे। सेंडमेयर साइकिल याद रखना है ना, जो वो रिएक्शन जो सेंडमेयर साइकिल फॉलो करें वो सेंडमेयर रिएक्शन। ऐसा बताओ क्या बनेगा?
तो बेटा होता है नो रिएक्शन, क्योंकि जो रेडिकल बनता है वो ये रेडिकल बनेगा। यस और नो? दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये रेडिकल ही नहीं बनता है। तो सेंडमेयर रिएक्शन तभी होगा जब सेंडमेयर साइकिल होगा, और अगर बहुत ज्यादा रेडिकल अनस्टेबल है तो फिर वो सेंडमेयर रिएक्शन नहीं देगा। और केआई वगैरह और बॉइलिंग वाटर वगैरह के साथ जो रिएक्शन देता है वो साफ साफ बोल रहा हूँ सेंडमेयर रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात? Find out the final product of the given reaction. Find out the final product of the given reaction. Benzoic acid है, concentrated H2SO4 plus HNO3 डाला, फिर SnHCl डाला तो A बना, फिर ब्रोमीन और डाइल्यूट HCl तो B बना, फिर NaNO2 plus HCl डाला तो C बना। ये पहला रिएजेंट है, और दूसरा डालने पर CuCl और हल्का सा हीट। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले ये कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। तो और ये रिएजेंट कौन सा होता है? नाइट्रेशन का, है ना? नाइट्रेशन। तो मेटा पोजीशन पे क्या हो जाएगा? NO2 लग जाएगा। ये है ना, ये हो गया। और उसके बाद SnHCl, SnHCl ये सिखाया था मैंने। NO2 चला जाता है NH2 में, NO2 जाता है HCl में, COOH आपका COOH होगा। तो ये आपका A हो जाएगा। उसके बाद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर सिखाया था, अगर एक्टिवेटिंग रिंग है, अगर रिंग एक्टिवेटेड है तो ब्रोमीन वाटर हो या ब्रोमीन इन HCl हो, है तो पानी ना वहां, तो तीन जगह पे क्या हो जाता है? NH2 के तीन प्लेसेस पर सारी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे Br लग जाता है। ये बात अपन ने सीखी थी। तो ये आपका B हो जाएगा। उसके बाद NaNO2 प्लस HCl से क्या बनेगा? N2 प्लस और Cl माइनस। उसके बाद KCN से क्या लग जाएगा वहां? साइनाइड। ये आपका C हो जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ये समझ आ गया होगा? बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब आप लोग एक इम्पोर्टेंट बात करो। HVZ रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करो। HVZ, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। इसमें RCH2COOH पर, RCH2 जो COOH होता है बेटा, RCH2COOH, इसको अगर रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन में डालते हैं तो याद होगा आपको, यहाँ पे हेलोजन लग जाता है। याद आ रहा है? इसको बोलते हैं अल्फा हेलोजनेशन। इसका मैकेनिज्म एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है? एक बार ट्राई करो और आप मेरे को भेजो। बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म है, मैं बता रहा हूँ। 10 में से 8 जगह तो ये मैकेनिज्म ही गलत दी होती है, ठीक है? मतलब लास्ट स्टेप में बहुत बड़ा गड़बड़ करते हैं लोग, और उसका जेई कभी भी फायदा उठा सकता है। तो आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करो, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। हाँ देखो बेटा, इसका मैकेनिज्म मैंने पूरा बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से देखो। हेल बोलार्ड जेलेंस्की HVZ रिएक्शन, RCH2COOH, इसमें डालते हैं रेड फास्फोरस प्लस मीडियम, नॉर्मली अपन लेते हैं क्या? एसिडिक वाटर। तो होता क्या है कि इसके अल्फा पोजीशन पे यहाँ X लग जाता है,
इसके अल्फा पोजीशन पर यहाँ पे क्या होता है, एक्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, हेलो अल्फा हेलो एसिड। और अगर इसको लंबे समय के लिए इसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर छोड़ दो, लंबे समय के लिए, और अगर रेड फॉस्फोरस प्लस X2 काफी ज्यादा है, तो फिर दोनों हाइड्रोजन एलिमिनेट, दोनों जगह हेलोजन आ जाता है। अब देखो जरा ध्यान से एक बात, यहाँ बेटा जो हेलोजन है वो Cl2Br2 आ सकता है, और उसमें भी बताऊं Cl2 इज मोर रिएक्टिव एंड Br2 इज मोर सिलेक्टिव। बेटा ध्यान दो जरा, ये पता कौन सी रिएक्शन है, ये है तो सी पे एक्स लगने वाला ना, एल्केन का जो हेलोजनेशन रिएक्शन था उसमें अगर आपको रेट याद हो तो F2 बहुत ज्यादा फास्ट था Cl2 से, फिर Br2 और I2, और वहां पे अपन ने ये कमेंट लिखा होगा, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक और दिस इज हाईली एंडोथर्मिक। इसका रिएक्शन तो इतना ज्यादा रिवर्सिबल था कि HI जो फॉर्म होता था वो रिएक्शन को बैकवर्ड लाता था, इसलिए उसको कंज्यूम करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते। तो होता क्या है, ये इतना ज्यादा स्लो है, एल्केन का जैसा हेलोजिनेशन होता है ना वैसे ही यहाँ यार एल्केन का ही तो हेलोजिनेशन हो रहा है यहाँ, तो पैटर्न विल बी सेम, दिस इज हाईली एंडोथर्मिक, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये तो विगरस रिएक्शन होता है, आग वगैरह लग सकता है। तो हम दो बातें करेंगे, क्लोरीनेशन का और ब्रोमिनेशन का। एल्केन के हेलोजिनेशन में भी हमने दो ही बातें करी थी, पैटर्न विल बी सेम बिकॉज बेटा बन तो वही रहा है ना, तो रिएक्टिविटी पैटर्न एंड एवरीथिंग विल बी सेम। वहां पे भी हमने बोला था कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबकी जगह एक्स आ जाएगा, सेम यहाँ पे भी अल्फा पोजीशन पे जितने एच होंगे वो सब निकल सकते हैं, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा और आपको जो रिएजेंट है वो एक्सेस में चाहिए होगा। अब देखो सो जो इसका बेसिक पैटर्न होता है मैकेनिज्म का वो क्या है, ध्यान से समझो बेटा। P प्लस X2 ये हमें मालूम है OH को Cl में बदलता है, तो ठीक है यहाँ एक ही OH है उसको Cl में बदल देते हैं, मैंने X लिया है तो X लिख दिया। अरे SOCl2 P प्लस X2 PX3 PX5 जो भी है वॉटेवर भी है वहां पे क्या होगा। अच्छा इसमें एक जबरदस्त केस बताऊंगा, ठीक है, आफ्टर मैकेनिज्म P प्लस X2 PX3 बनता है और यहाँ पे X आ जाता है, फिर ये बेटा टॉटोमराइज होता है, फिर ये रिएजेंट आपका क्या होगा, ये टॉटोमराइज होगा, और इसके टॉटोमेरिज्म स्टेप के कंक्लूसिव एविडेंस है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव करा कि इसका टॉटोमेरिज्म होता है, इसका टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। इसका टॉटोमर बेटा बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा इस गिवन कंडीशंस में, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो इसके टॉटोमेरिज्म के बाद होता है, ये प्रूव हो गई थी बात। तो देखो इसका टॉटोमर बनाया, ये हाइड्रोजन यहाँ गया, अब होता क्या है, दिस OH और X दोनों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी दिया, X2 पे अटैक करा, एक X को निकाला, तो कुछ ऐसी होंगी चीजें, इसने अपना लोन पेयर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ X जुड़ गया, और एक X यहाँ पहले से ही था, क्लियर है। अब जो X माइनस निकला उसने इस हाइड्रोजन को पिकअप करा और ये बन गया। अब देखो जरा सबसे बड़ा ब्लंडर, अब जो बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं इसका करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो बना देते हैं RCHX COOH। बेटा अगर ऐसा कराओगे आप तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी क्या, सही बात है, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अगर SN1 रिएक्शन होगा तो CO के बगल में पॉजिटिव नहीं बनेगा, बट बेटा एक्चुअली में ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कैसा होता है यहाँ ध्यान से देखो, अभी देखो जरा ध्यान से, अपना फाइनल अभी प्रोडक्ट क्या आया, RCHX COX, बेटा ये आया ना, दिस इज अवर अभी तक जो अपन को प्रोडक्ट मिला है वो ये है, और अपना जो सबस्ट्रेट था वो ये है, बोलो बेटा। तो होता क्या है, सबस्ट्रेट और इसमें एक्सचेंज रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सचेंज। एक्सचेंज रिएक्शन होने से देखो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होके आएगा, सो दिस लोन पेयर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो इसने अटैक करा।
आप आराम से देखो, बस चीजों को विजुलाइज करना है हमें, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म ये करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ मैंने क्या करा बेटा, जो ये मैंने स्टेप लिखा है बेटा, ये क्या है, RCHX जो अपना बना था, RCHX, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे क्या आएगा बेटा प्लस, और ये क्या आएगा माइनस। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद बेटा क्या होगा, उसके बाद ये आपका रेजोनेंस है। देखो तो यहाँ पे प्लस आ सकता है और ये फ्री हो सकता है इलेक्ट्रॉन। बोलो, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना? हाँ सर। क्लियर है इतनी बात? अब देखो जरा, इस सब्सटेंस से ऐसा मैंने इसलिए बनाया बिकॉज ये एक्स फ्री हो जाएगा बेटा, ये एक्स फ्री हो गया, हाँ सर। और ये एक्स अगर फ्री हो गया तो चीजें कुछ ऐसी दिखेंगी। ये एक्स फ्री हो गया, ठीक है, ये एक्स फ्री हो गया, तो थिंग्स विल बी लाइक दिस ओनली। क्लियर? ये एक्स निकल गया। अब देखो, जो एक्स निकला है उसने क्या करा, यहां अटैक करके इस पाई बॉन्ड को फ्री कर दिया, ये पॉजिटिव है। अब देखो जरा यहां ध्यान से, ये समझ आ गया, ये स्टेप एक्स ने अटैक करा, सीओ मूव करके अलग हो गया। अब देखो जरा, ये OH है और ये एक एक्स है और ये एक लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे होता क्या है, ये OH इस लीविंग ग्रुप को निकालेगा बिकॉज एसीटेट आयन निकल रहा है, तो ये एसीटेट आयन निकल के, समझो बेटा ध्यान से, ये इसने इसको निकाला। अब ये सब तो सॉल्वेंट में जाएगा और एसीटेट आयन H+ सॉल्वेंट से लेके क्या बना लेगा बताओ, एसीटेट आयन सॉल्वेंट से H+ लेके ये जब निकला तो RCHBrCO माइनस, RCHBrCO माइनस सॉल्वेंट से H+ लेके एसिड बना लिया, और बेटा ये क्या बचा, CO X सिंगल बॉन्ड CH2R, ये बचा बेटा। बोलो, हाँ बताओ सर। भाई। और ये देखो रिसाइकिल होने लगेगा फर्स्ट स्टेप के बाद से। तो हो क्या रहा है, देखो कितनी जबरदस्त बात हो रही है, कितनी जबरदस्त बात हो रही है। ये एक्चुअली में ये आपका रॉ मटेरियल था, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और ये आपका उसका बनने वाला जो नॉर्मल मैकेनिज्म हुई उसका प्रोडक्ट था। इन दोनों में इंटरचेंज होके क्या हो रहा है, फाइनली this OH is going into this and this X is going into this, और जब यहां OH पहुंच जाएगा तो ये आपका बन गया RCHX COOH, this X and OH is interchanging। और देखो मैंने मैकेनिज्म दिखाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और दिस इज रिवर्सिबल। इसको स्पीड अप करने के लिए हम पानी डालते हैं, इसको स्पीड अप करने के लिए हम H3O+ डालते हैं सो दैट ये रिएक्शन होती रहे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं है वाटर का कि आपको वाटर कहीं अटैक कर रहा हो। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बच्चे ऐसे करते हैं, ये पानी ने सर इससे OH को निकाल दी, X को निकाल दिया, दिस इज यार कुछ भी, मतलब ये तो कितना गलत है आप ये समझो। बहुत सारी जगह ये मैकेनिज्म ऐसे दिया होता है, और यहीं पे लिख देते हैं अगर ROH होगा यहाँ OR लगा देंगे, RCHX COR। अरे भाई लग तो जाएगा OR बट मैकेनिज्म विल बी डिफरेंट, ऐसे नहीं होना है मैकेनिज्म, समझ गए। तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट का रोल क्या है इसको स्पीड अप कराने के लिए और फाइनली प्रोटॉन वगैरह देने का, बाकी ऐसा कोई रोल नहीं है। तो आप देखो ऐसे याद रखना है, इस मैकेनिज्म को मैं बताऊं, आप ऐसे याद रखना, बहुत आसान है, RCH2COOH, ठीक है, इसमें डाला आपने P+Br2 और हल्का से हीट करा तो RCH2COOBr, ठीक है, Br हो गया। इसको आप टॉटोमराइज करो, इसको आपने टॉटोमराइज करा तो कुछ ऐसा होगा,
फिर ऐसे जाके यहाँ पे बी आर लगाओ, बी आर लगा दिया है और ये बना आपका प्लस, बी आर माइनस को इस H प्लस को पिकअप करा लो, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराओ, ओरिजिनल सबस्ट्रेट से, ओरिजिनल सबस्ट्रेट से एक्सचेंज रिएक्शन कराओ तो बनता है RCH2COBr प्लस RCHBr और COH। ठीक है, ये आपका एसिडिक मीडियम में वाटर के केस में ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ इथेनॉल होगा तो OC2H5 ये सब आ जाएगा, वो एक अलग बात है। बट HBZ में ये रिएक्शन सिग्नेचर स्टेप है, जेई इसमें गेम खेल सकता है बिकॉज बच्चों को ये नहीं पता होता है। ठीक है, तो अब अगर लॉन्ग टाइम के लिए डाल दोगे तो दोनों बी आर इसी मैकेनिज्म से क्या होंगे, यहाँ पे लग जाएंगे और बाकी मैकेनिज्म सिंपल है। अब देखो कई बार क्या होता है बेटा, ये ध्यान से समझो, रिएजेंट में समझना ध्यान से, RCH2COOH और इसका रिएक्शन कराते हैं वो PbR3 प्लस Cl2 से, PbR3 प्लस Cl2। तो बेटा देखो समझना ध्यान से, PbR3 का रोल तो ये था यहाँ पे OH बनाना, यस और नो, बोलो बेटा, यहाँ पे OH का Br लाना, क्लियर है, और इस हेलोजन का रोल था यहाँ पे Cl लाना। तो फाइनली जो आपका हेलोजनेटेड प्रोडक्ट होगा उसमें बेटा क्लोरीन आएगा या ब्रोमीन आएगा, बोलो, सर क्लोरीन। क्लोरीन आएगा। तो याद रखना अगर PX3 प्लस Y2 है तो अल्फा पोजीशन पे Y जाएगा और CO सिस्टम के साथ X जाएगा, लेकिन जो CO सिस्टम के साथ X जाता है वो तो रीअरेंज हो जाता है, हाँ तो दोबारा OH आ जाता है। ये इसमें एक ब्यूटीफुल बात है कि अगर आपका दो हेलोजन है, एक फास्फोरस के साथ ऑलरेडी अटैच्ड है और एक फ्री स्टेट में है, तो अल्फा पोजीशन पर जो हेलोजनेशन होगा वो फ्री स्टेट वाली ब्रोमीन का होगा, PbR3 वाला तो जस्ट इसको कैटेलाइज कर रहा है, जस्ट COOH को Cl में ला रहा है सो दैट वो रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सके, बिकॉज उसका इनॉल ज्यादा अच्छा बनता है, तो उसके लिए हो रहा है। बाकी एक्सचेंज रिएक्शन से वो कन्वर्ट हो जाता है दोबारा एसिड में, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। सर इस रिएक्शन में वो RCO Br रिसाइकल हो रहा है, हाँ तो PbR3 की बहुत कम क्वांटिटी लगेगी ना और Cl2 की ज्यादा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ इसमें एक पॉइंट देखो जरा, अच्छा ये बताओ जरा, क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं PX3 मतलब मैं चाहता हूं कि एसिड की अल्फा पोजीशन पर, समझना ध्यान से, आई वांट कि जो एसिड का अल्फा पोजीशन है यहाँ पे हेलोजन लग जाए, और मैं हेलोजन तो फिर मेरे को लेना ही पड़ेगा, प्लस में यहाँ रेड फास्फोरस की जगह कुछ और ले सकता हूँ क्या, मतलब आई वांट टू अवॉइड दिस। तो बेटा मैं ये बोलूंगा कि अगर क्या SOX2 SOX2, ठीक है वो तो सेम ही बात हो गई ना, वो तो बात सेम ही हो गई ना। अरे जब आपने मैकेनिज्म देख लिया तो आपको पता चल गया ना वो कर क्या रहा है, तो आपने ऑल्टरनेट और कुछ मतलब इस लीक से हटके कुछ अलग, देखो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है देखना जरा मेरी बात, RCH डबल बॉन्ड COH और OH, बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम, ये टॉटोमराइज हो जाएगा और फिर ये अटैक कर दे, मैं ये बोल रहा हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये तो और अच्छा है, इसमें तो इतनी सारी स्टेप्स बच गए। बेटा बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस सर। इसमें क्या प्रॉब्लम है,
इसमें तो आपका वो सब कचरा भी हट गया जो HCl को एक्सचेंज कराया था अपन ने। इसका जस्ट देखो, टॉटोमेर तो दुनिया में सबका होता है, इसका मैंने टॉटोमर बनाया। इसमें डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड का हेलोजन पे अटैक सब जगह होता है, अटैक करा दिया, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, फिर वो OH ने उसको निकाल दिया। इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरा, ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो इसमें क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, देखो जरा। सबसे पहले तो इसका बेटा इनॉल बनता ही नहीं है। अगर मान लो किसी का इनॉल, परसेंटेज इनॉल इज एक्सट्रीमली लो, और इनफैक्ट मैं तो इसको बोल रहा हूँ कि नो इनॉल फॉर्मेशन। अब बताओ बेटा, अगर ये होगा तो क्या ये रिएक्शन आगे कैटेलाइज होगी? अगर ये इंफॉर्मेशन मैं दे दूं आपको कि इसका इनॉल ही नहीं बनता है, इसका इनॉल बनता ही नहीं है, तो क्या फिर ये रिएक्शन हो पाएगी? बोलो बोलो बेटा, अरे बताओ। नहीं सर। अब लेकिन ये बात है कि इसका इनॉल क्यों नहीं बनता है, तो उसके पीछे बुक्स में रीजन ये लिखा होता है। देखो, इसका जो इनॉल बनेगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस फॉर्म में तो हो गई, थोड़ा बहुत इस फॉर्म में तो रहेगा ही ना। अरे यहाँ पे एक नेगेटिव कैरेक्टर रहेगा, एक नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ रहेगा। बोलो, अगर हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है इसका मतलब बोथ विल हैव नेगेटिव कैरेक्टर ना। अरे बताओ भाई, बोलो। हाँ। और ये केमिस्ट्री में बनता ही नहीं है, इनको क्या बोलते हैं? डाई एनाइन। डाई एनाइन रेडिकल कैन नॉट बी फॉर्म। ये रेडिकल बन ही नहीं सकता है। जब ये बन ही नहीं सकता है तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज कैसे होगा? एट द सेम टाइम यहाँ और यहाँ नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? अब देखो सर इसमें क्या होता है, जो टॉटोमेरिज्म होता है, सुनो ध्यान से। टॉटोमेरिज्म कैन बी catalyzed by strong base। ये तो सुना होगा आपने। जो टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा है, जिसका इनोलेट नहीं बनता है, इसका इनोलेट नहीं बनता है, जिसका इनोलेट नहीं बनता है, उसको अगर आपको बनाना है, आप मेरे टॉटोमेरिज्म के नोट्स देखना, तो उसमें मैंने एक केस लिया हुआ है कि कई बार, समझना बेटा ध्यान से। अब शायद आपने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म अगर आपने देखे हो, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा है उसमें, आप इसको देखना। होता क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये यहाँ गया, तो ये क्या बनेगा? CH2CO- और H, और अगर बेसिक मीडियम है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब बेटा मैंने ये बताया हुआ है कि कई बार ये इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्टेड होगा, कई बार इस तरफ शिफ्टेड होगा। तो आप याद रखना, नॉर्मली ये ज्यादा स्टेबल है, यस और नो, लेकिन इसका कीटो फॉर्म फाइनली ज्यादा स्टेबल हो जाता है एल्डिहाइड में, और कीटो में आपका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल ना होकर कीटो फॉर्म होता है। बट इनोलेट ये फॉर्म स्टेबल हो जाता है अगर वहां पे कुछ स्पेसिफिक बेस हो। आप एक बार नोट चेक करो और बताओ उसमें क्या लिखा है। एक बार आप नोट चेक कर लो, वो जो टॉटोमेरिज्म के मैंने नोट शेयर करे हैं, चेक करो, फिर आप रिलेट कर पाओगे चीजों को।
तो टॉटोमेरेज कैन बी कैटलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। नॉर्मल बेस होगा, इक्विलिब्रियम इसी तरफ शिफ्टेड होगा, लेकिन एलडीए, एनएच और NaNH2 तीन बेस लिखे हुए हैं नोट्स में। क्या क्या? एलडीए, NaH, एलडीए, NaH और NaNH2, एलडीए, NaH और NaNH2 में इनोलेट इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर वो खुद जो एसिड था वो खुद टॉटोमेरिज्म करके हेलोजिनेशन कर सकता है। तो HBZ रिएक्शन में इधर वी कैन टेक रेड फॉस्फोरस प्लस H2, उससे क्या हुआ है, OH की जगह Cl आ गया, OH की जगह Cl आने से एसिड हेलाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा इनोलेट बना सकते हैं, उनका टॉटोमेरिज्म का टेंडेंसी क्या होता है ज्यादा। बिकॉज अभी आप खुद सोचो बेटा, टॉटोमेरिज्म में बताओ कौन सा हाइड्रोजन मूव करता है, मोस्ट एसिडिक ना, तो इसके पास ऑलरेडी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है तो फिर इसका मूवमेंट तो टफ हो गया ना। बट अगर इस OH को ही हटा दिया और COCl बना दिया तब तो ये फिर इसका टॉटोमेरिज्म होने लगेगा। तो रेड फॉस्फोरस प्लस I2 और रेड फॉस्फोरस प्लस Br2Cl2 का क्या यूज था, इस OH को डिमिनिश कर देना, इस OH को खत्म कर देना, सो दैट इसका टॉटोमेरिज्म ज्यादा हो सके। और या फिर अगर आप यही रखना चाहते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप ले लोगे तो ऐसा देखा गया है कि इनोलेट फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। तीन बेस आप यूज कर सकते हो, एलडीए, NaH और NaNH2। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से आप देख सकते हो, पीके वैल्यूज को आप कंपेयर कर सकते हो, पूरा डिटेल में ये डिस्कशन हुआ। तो कंक्लूजन का पॉइंट ये है कि एसिड अगर अकेला होगा उसमें आप हेलोजन डालोगे तो अल्फा हेलोजनेशन नहीं होगा, बट अगर एलडीए के साथ आप हेलोजन डाल दोगे तो अल्फा हेलोजनेशन हो जाएगा, और रेड फॉस्फोरस के साथ अगर डालोगे तब तो वैसे भी हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट HBZ रिएक्शन। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। बहुत आराम से इस रिएक्शन को देखना। तो ऐसा मैंने बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चों को इसमें गलती करते हुए देखा है इस क्वेश्चन में। पहले मैंने डाला रेड फॉस्फोरस प्लस X2 और हीट करा, फिर इसमें पानी डाला है, फिर इसमें तीसरा डाला हुआ है डाइल्यूट NaOH। ठीक है, इसके बाद जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसका DU बताना है कितना है।
देखो बेटा, ये तो बहुत आसान रिएक्शन है। सबसे पहले ये एसिड है, इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन, और ये अल्कोहल है। तो पहले रिएजेंट के बाद और पानी डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे X आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाइल्यूट NaOH के साथ क्या होगा, डाइल्यूट NaOH के साथ ये माइनस बनेगा और ये माइनस बनेगा बेटा, और ये फिर साइक्लाइज हो जाएगा। क्लियर है, बिकॉज दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू दिस, और ये अटैक करके इसको निकालेगा तो वैसे भी 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन से ही अटैच्ड कार्बन पर क्या होगा, CO माइनस Na प्लस। ये आएगा बेटा फाइनल प्रोडक्ट। बताओ इसका DU कितना आ रहा है, बोलो। इसका DU कितना आएगा, सर हाँ सर वो दूसरे वाले OH पे भी हैलोजन रिप्लेसमेंट नहीं होगा क्या? दूसरे वाले OH पर। हाँ सर, क्योंकि आपने रेड फॉस्फोरस लिया है तो अल्कोहल्स भी रिएक्ट करके हैलाइड दे देते हैं ना। हाँ दे सकते हैं, चलो इसको SH कर ले, SH कर ले इसको। हाँ सर। बताओ इसका DU कितना आएगा, बेटा इसका DU आएगा 2.5। मतलब जो नॉर्मली आना चाहिए वही आ रहा है। देखो देखो ये समझना जरा बेटा, एसिड का DU कितना आता है, एसिड का DU 1, और कार्बोक्सिलेट आयन का फिर 1.5 आएगा ना, बिकॉज एक हाइड्रोजन और शॉर्ट हो गया। बोलो, अरे बताओ भाई। हाँ सर। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे अल्कोहल का DU कितना आता है बताओ, C2H5OH, इसका DU क्या आता है, 0। C2H5O माइनस का कितना आएगा, 0.5। एक हाइड्रोजन शॉर्ट है ना, ये कंप्लीटली सेचुरेशन से। तो समझ आ रही बात, बोलो, नहीं आ रही बात समझ में। जैसे बेटा C2H5OH है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C2H6O। बोलो, C2H6O। तो इसमें क्या बोलते थे कि ऑक्सीजन का तो कोई मतलब नहीं है, सो इट इज इफेक्टिवली C2H6। तो इसका DU कितना है, 0। इसका DU कितना होगा, 0। बट नाउ इफ वी आर हैविंग C2H5O माइनस, नाउ दिस विल बी, ऑक्सीजन तो फ्री में आता है, सो दिस विल बी C2H5 माइनस ओनली। इसको सैचुरेट करने के लिए क्या चाहिए, C2H6, 2 कार्बन को। तो कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, आप बेटा समझ गए ना। हाँ सर। हाँ सर। इस पे बताओ DU कितना आएगा इस सब्सटेंस का।
सर 5.5 देखो इसका कितना आएगा, 3, 1.5, 3, 7.5 तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस बेंजीन का 4, कितना हो जाएगा बेटा, 7.5। सो du कैन बी फ्रैक्शनल, है ना, बट इन केस ऑफ एनाइंस, कैटाइन और एनाइन में आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक दिन आप लोग ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, एक दिन आपने क्वेश्चन पूछा था क्लीमेंसन रिडक्शन पे। क्लीमेंसन रिडक्शन पे बीच में याद है एल्कोहल बना था, और फिर अगर एल्कोहल दिया है, से देखो जरा, RCO R डैश, ठीक है, और इसमें डाला था अपन ने ZnHgHCl, याद आ रहा है। और इसका जो मैकेनिज्म अपन ने देखा था वो कैसा था, RCO R डैश, है ना, और ये ऐसे इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ था, रेडिकल रेडिकल, फिर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करे थे, याद आ रहा है बेटा ये बात। तो यहाँ पे क्या आया यस था, सर सबसे पहले तो देखो एक्चुअली में ऐसे हुआ था, एसिडिक मीडियम में तगड़ा वाला एसिडिक मीडियम है, तो इसने H पिकअप करा था, फिर ये H पिकअप करके ये ऐसे गया था, ये ऐसे गया था, है ना, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे। जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो कुछ ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, बोलो। फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके बीच में, याद होगा ना, ये अल्कोहल बना था, फिर आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर अल्कोहल ही होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया था, माइनस, और फिर उसने HCl से क्या पिकअप करा था, H, और ये अपना इंटरमीडिएट बना था ना। हाँ सर। फिर आपने, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर इफ वी विल स्टार्ट फ्रॉम अल्कोहल ओनली, तो और ZnHgHCl डाल दें, फिर इसमें याद है, इसमें H प्लस, तो क्या बना था, RC R डैश OH2 प्लस, याद आ रहा है पूरी बात। फिर ये यस सर OH2 प्लस निकल गया था, यहाँ प्लस आया था, फिर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, फिर यहाँ क्या आया था, माइनस, यस और नो, और फिर उसने HCl से H पिकअप कर लिया था। मैकेनिज्म समझ आई, हाँ सर ठीक है, ऐसा हुआ था। फिर आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर इफ वी विल स्टार्ट फ्रॉम अल्कोहल ओनली, तो क्या क्लीमेंसन एल्केन में जाएगा। तो यार अगर ये एक्चुअली में मैकेनिज्म है तब तो जानी चाहिए, बोलो, यस सर है ना। बट एक्चुअली बेटा ये जो मैकेनिज्म बुक्स में दिया हुआ है, इसको मैंने वेरीफाई करा था, बिकॉज जो आपका पॉइंट था वो बिल्कुल वैलिड था कि अगर ये बन रहा है तो फिर तो क्लीमेंसन रिडक्शन अल्कोहल का भी होना चाहिए, बट अल्कोहल का अपन कहीं नहीं देखते हैं। फिर जब बेटा मैंने इसका मैकेनिज्म को और क्लोजली ऑब्जर्व करा, और जो अपडेटेड मैकेनिज्म देखा, जो एक्चुअली में ये ओल्ड मैकेनिज्म है, ठीक है, एक क्लासिकल मैकेनिज्म है, और ये देखो आप आयोनिक मैकेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, ionic mechanism. Some things can be explained with this mechanism, but बहुत सारी चीजें हैं जो इससे explain नहीं होती हैं, जैसे यही बात है। एक जो क्वेश्चन ये अराइज हुआ, ऑब्वियस सी बात है, if this is the proposed mechanism, then we cannot explain why we cannot do Clemenson reduction for alcohol. क्लियर है बेटा ये बात। तो इसका जो अपडेटेड मैकेनिज्म है, इसका जो अपडेटेड मैकेनिज्म है वो रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो अभी एक्चुअली में एक्सेप्ट करा है। तो अपडेटेड मैकेनिज्म इसका रेडिकल मैकेनिज्म है। और आपको शायद याद होगा, रेडिकल मैकेनिज्म मैंने एक क्वेश्चन में लिया भी था, ये वाले में ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था क्या, हाँ सर। है ना। तो वो जो रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका, इसका जो रेडिकल मैकेनिज्म होता है बेटा, इसका ZnHgHCl के साथ वो कैसा होता है, उसका एक एक मेन की पॉइंट आपको दे देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये जिंक का सरफेस है, ये Zn सरफेस है, और ये Zn सरफेस है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इस तरीके से
ये इस तरीके से जिंक सरफेस पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और समझना ध्यान से, ये एक्चुअली में ये बॉन्ड तो पोलर ही होगा, तो ऐसे इस तरीके से टूट जाएगा, तो ये एक्चुअली में ऐसे बॉन्ड टूटता है। ध्यान से समझना जरा ये बात, ये एक्चुअली में कुछ बहुत सारी बुक्स में गिवन नहीं है, ठीक है, इसका ये थॉट, बट अपडेटेड मैकेनिज्म यही है, तो ध्यान से समझो। होता क्या, ये बॉन्ड रेडिकल टाइप से टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस जिंक ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये बॉन्ड तो बेटा टूट गया ना, बताओ, एक बॉन्ड टूट गया, और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये हल्का सा बॉन्ड बनाया, और ये ऐसे इसने बॉन्ड बनाया, फिर क्या होता है, फाइनली ये बॉन्ड भी टूट जाता है और ये ऐसे बॉन्ड बनाता है। ये बात समझ आ रही है? जिंक की सरफेस पे जो कीटोन है उसका एक बॉन्ड टूटा वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से, और जिंक और कार्बन में इंटरेक्शन हुआ, जिंक और ऑक्सीजन में इंटरेक्शन हुआ। थोड़े समय के बाद, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे हल्की सी हीटेड भी होती है, दूसरा बॉन्ड टूट के जो दोनों एल्काइल है वो दोनों जिंक के साथ बॉन्ड बना लिए, और ऑक्सीजन ने जिंक के साथ बॉन्ड बना लिया। तो अब ऐसे में हुआ क्या है, इसमें बेटा क्या हुआ है, आपका जो आइसोलेट हुआ है यहाँ पे वो हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लाइक RMgX। फिर क्या होता है, ये जाके आपका इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये जाके, ये ऑब्वियस सी बात है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, Zn2 प्लस है तो फिर ये 2 माइनस होगा, ये 2H प्लस लेके इस तरीके से जाएगा। तो इस मैकेनिज्म में प्लस जो ZnO है, ZnO प्लस HCl, वो ZnCl2 बना देगा, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में आप अगर देखोगे तो कहीं अल्कोहल नहीं बनता है, एंड ये जो मैकेनिज्म है आपका, ये ज्यादा अपडेटेड है, इससे आपके सारे आंसर्स आएंगे। देखो आपको याद होगा, मैंने यहाँ रेडिकल बनाया था, यहाँ रेडिकल बनाया था, याद है, फिर उन दोनों को कपल करा था, यहाँ OH यहाँ OH, इन दोनों को कपलिंग करा था, याद है। तो दिस मैकेनिज्म इज मोर अपडेटेड, और इसमें कहीं अल्कोहल नहीं बनता है। मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन में अगर अल्कोहल आ जाता है तो आप अल्कोहल को, अगर ये मैकेनिज्म बेटा सही होती, अगर ये मैकेनिज्म सही होती तो अल्कोहल डेफिनेटली, बिकॉज यार वही तो रिएजेंट है, तो ये मैकेनिज्म उतनी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए दिस मैकेनिज्म इज मोर करेक्ट। और ये मैकेनिज्म आपको मिल सकता है, बट अपनी 12th के सिलेबस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इतने ज्यादा नहीं है, इसलिए इस मैकेनिज्म की बात नहीं करी जाती है। बट अगर हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हमें एडवांस मैकेनिज्म में तो जाना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमको ये क्यों पढ़ाई जाती है, बिकॉज बेटा अपने सिलेबस में कार्बेटाइन है, कार्बेनाइन है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमने वो बातें करी थी जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, है ना? यस सर। क्लियर है बेटा ये बात? तो अल्कोहल का कभी क्लीमेंसन रिडक्शन मत कराना, ठीक है? हाँ सर। चलो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। थैंक यू सर।